वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड आवर टॉपिक इज कंसोल इनपुट्स। फ्रेंड्स, एज यू ऑलरेडी कवर्ड द कमांड लाइन इनपुट्स, ठीक है, एंड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स एंड आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर यू सॉ वी कैन टेक द इनपुट्स एज ए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, and but it is not an interactive input while your program must ask user to input the data and Java provides some classes for this purpose। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स में ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम यूज़र को कमांड लाइन से भी इनपुट दे सकते हैं, बट वह इंटरेक्टिव इनपुट नहीं है। इंटरेक्टिव इनपुट क्या होता है? जहाँ पर प्रोग्राम यूज़र से इनपुट मांगता है, ठीक है, या प्रोग्राम यूज़र को इनपुट करने के लिए कहता है, ठीक है, तो उसे इंटरेक्टिव इनपुट कहा जाता है। तो जावा के अंदर कुछ दो क्लासेस हैं जिनके थ्रू हम इंटरेक्टिव इनपुट या यूज़र से इनपुट लेने वाले प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसे इंटरेक्टिव इनपुट भी कहा जाता है या यूज़र इनपुट भी कहा जाता है, ठीक है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स या कमांड लाइन इनपुट्स इज़ नॉट द इंटरेक्टिव इनपुट, वो इंटरेक्टिव इनपुट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जावा में हमारे पास दो प्रकार की क्लासेस हैं। फर्स्ट वन स्कैनर क्लास, सेकंड वन बफर रीडर क्लास, दैट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है, और इसे कंसोल इनपुट कहा जाता है, ठीक है, इसे कंसोल इनपुट कहा जाता है। आप आउटपुट पे प्रोग्राम रन होने के बाद इनपुट देते हैं, ना कि रन टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए इसे आउटपुट स्क्रीन पे इनपुट देना यानी प्रोग्राम के पूरा रन होने के बाद इनपुट देना, दैट इज कंसोल इनपुट्स, ठीक है। तो जावा के अंदर दो प्रकार की क्लास होती हैं, पहली स्कैनर क्लास, दूसरी बफर रीडर क्लास, दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू द प्रोग्राम, ठीक है, या ऑन द कंसोल स्क्रीन, ऑन द आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। और जावा के अंदर दो प्रकार की क्लासेस हैं जिनके थ्रू आप इंटरेक्टिव इनपुट के प्रोग्राम बना सकते हो, यानी जिसमें प्रोग्राम यूज़र से इनपुट मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैनर क्लास को। तो स्कैनर क्लास इज़ द मेंबर ऑफ java.util पैकेज, ये java.util पैकेज का पार्ट होती है, ठीक है। स्कैनर क्लास के प्रोग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जस्ट टू इनपुट डेटा यूजिंग स्कैनर क्लास यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। आपको स्कैनर क्लास से डेटा इनपुट कराते वक्त आपको केवल ऑब्जेक्ट बनाना होता है स्कैनर क्लास का, ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएट मेथड का आप उसके बाद एप्रोप्रिएट मेथड को कॉल करके आप कीबोर्ड से डेटा को इनपुट करा सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद देयर आर सम मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास, यानी पहले तो स्कैनर क्लास java.util पैकेज का पार्ट है, यूटिल पैकेज का पार्ट होती है ये। उसके बाद आप स्कैनर क्लास के अंदर कीबोर्ड डेटा इनपुट कराने के लिए, स्कैनर क्लास का यूज़ करके डेटा इनपुट कराने के लिए आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से एप्रोप्रिएट मेथड को आप कॉल करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से डेटा इनपुट कराने के लिए। और वो एप्रोप्रिएट मेथड इस प्रकार से हैं कि अगर आप नेक्स्ट स्ट्रिंग डेटा इनपुट कराना चाहते हैं देन यू विल कॉल द नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन मेथड को कॉल करते हैं स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए, ठीक है, कंसोल से। कंसोल आउटपुट स्क्रीन को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंट, ठीक है। देखिए इनपुट आप एक तो आप प्रोग्राम के अंदर इनिशियलाइज करके दे सकते हैं, ठीक है, एक आप रन टाइम पे दे सकते हैं जिसे हम कमांड लाइन इनपुट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। एक आप इनिशियलाइज करके दे सकते हैं जिसे आप इनिशियलाइजेशन इनपुट कहते हैं। एक आप आउटपुट स्क्रीन पे जो इनपुट देते हैं उसे कंसोल इनपुट कहते हैं। तो इनपुट भी आप प्रोग्राम को तीन तरीके से दे सकते हैं। एक स्टैटिक इनपुट होता है जिसे आप इनिशियलाइज करके प्रोग्राम के अंदर दे देते हैं। इंट a इक्वल टू 10 आपने लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए आपने लिख दिया इंट a इक्वल टू 10, दिस इज इनिशियलाइजेशन इनपुट, ठीक है। फिर आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू रन टाइम पे जो आप इनपुट देते हैं उसे कमांड लाइन इनपुट कहते हैं। फिर तीसरा इनपुट जो आप आउटपुट इस प्रोग्राम रन होने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे जो देते हैं वो कंसोल इनपुट कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड गैप नहीं लेता, नेक्स्ट लाइन मेथड गैप को एक्सेप्ट कर लेता है। ये दोनों फ़र्क है इसमें, इन दोनों मेथड्स में। ये दोनों ही स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इंट दैट इज़ यूज टू इनपुट स्ट्रिंग डेटा फ्रॉम कंसोल,
ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग इंटीजर डेटा को इनपुट कराने के लिए आउटपुट स्क्रीन से ये यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इंट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट फ्लोट, यूज टू इनपुट फ्लोट डेटा फ्रॉम कंसोल, फ्लोटिंग डेटा को इनपुट कराने के लिए आउटपुट स्क्रीन से इस मेथड को कॉल करते हैं। उसके बाद डबल डेटा, यूज टू इनपुट डबल डेटा फ्रॉम कंसोल, आउटपुट स्क्रीन से डबल डेटा को इनपुट कराने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट लॉन्ग, ये भी इंटीजर क्लास की इंटीजर डेटा की हायर रेंज होती है, तो ठीक है। और डबल फ्लोट डेटा की हायर रेंज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉन्ग यूज टू इनपुट लॉन्ग डेटा फ्रॉम कंसोल, यानी लॉन्ग टाइप डेटा यानी लॉन्ग डेटा को आउटपुट स्क्रीन से इनपुट कराने के लिए हम इस नेक्स्ट लॉन्ग मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा स्कैनर क्लास के कुछ मेथड्स। अब हम बात करेंगे स्कैनर क्लास के प्रोग्राम की। तो अब बात करते हैं स्कैनर क्लास के प्रोग्राम की, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक प्रोग्राम बना के देखेंगे हाउ टू यूज़ स्कैनर क्लास, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्कैनर क्लास के प्रोग्राम की। अब बात करते हैं स्कैनर क्लास के एग्जाम्पल प्रोग्राम की। तो ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है स्कैनर क्लास का। इस प्रोग्राम में हमने यूज़र की डिटेल इनपुट कराई हुई है और फिर उन्हें डिस्प्ले करा रखा है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर क्लास एग्जाम्पल। और क्योंकि स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज का पार्ट होती है, तो यूटिल पैकेज डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड नहीं होता है, इसलिए हमें उसे मेंशन करना पड़ा, import java.util.star, ठीक है। इससे हमारी सारी क्लास यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो गई, ठीक है। स्टार लगाने से अगर कोई पर्टिकुलर क्लास का नाम लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस स्टार की जगह स्कैनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारी क्लास एग्जाम्पल, इसके अंदर मेन लिया हुआ है, मेन के अंदर स्ट्रिंग टाइप का एरे जैसा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर पास करते हैं, ठीक है। और ये एरे का हम साइज़ देते ही नहीं है, ये जावा का सिंटैक्स ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। स्कैनर क्लास के अंदर system.in मेथड पास कर रखा है, दैट इज़ यूज फॉर कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड जावा के अंदर कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए system.in मेथड यूज़ होता है, दैट एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद ये इस इनपुट को स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की इनपुट ले रहे हैं। सबसे पहले ये मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर योर नेम, ठीक है। अब स्ट्रिंग एससी ऑब्जेक्ट से, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट मेथड को कॉल कर लिया है, क्योंकि नेम जो होता है वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और उसे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल नेम को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो एससी ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट मेथड को कॉल किया है, नेक्स्ट मेथड उस इनपुट को लेकर के नेम स्ट्रिंग को फॉरवर्ड कर देगा, यानी नेम स्ट्रिंग को दे देगा, ठीक है। क्लियर। उस एससी स्ट्रिंग स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट मेथड को कॉल किया है और नेक्स्ट मेथड उस स्ट्रिंग को इनपुट करा करके नेम वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल उसको दे देगा, ठीक है। और उसके बाद एज इनपुट कराई है, ठीक है। अब एससी ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल किया, क्योंकि एज जो होती है वो इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद एससी मेथड ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल किया है। ये नेक्स्ट इंट मेथड एज को इनपुट करा करके इंटीजर वैल्यू एज को इनपुट करा करके इस इंटीजर वेरिएबल एज को दे देगा, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देगा। और आप जानते हैं कि राइट साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड वेरिएबल को असाइन होती है, ठीक है। उसके बाद हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराया, एंटर योर वेट, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट फ्लोट मेथड की हेल्प से वेट को इनपुट कराया है स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये जो नेक्स्ट फ्लोट ये सारे मेथड स्कैनर क्लास का पार्ट है। तो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट फ्लोट मेथड को कॉल किया है, ये उस वैल्यू को, उस फ्लोटिंग वैल्यू को इनपुट करा करके उस फ्लोट टाइप के वेरिएबल वेट को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हमने इन तीनों को प्रिंट करा लिया है, ठीक है। योर नेम, दैट नेम वेरिएबल, ठीक है, प्लस साइन यूज़ होता है जावा के अंदर, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन के लिए, मैसेज के साथ वेरिएबल को कॉन्कैट करने के लिए या दो वेरिएबल को आपस में कॉन्कैट करने के लिए, ठीक है, प्लस साइन यूज़ होता है। ये सिंटैक्स है जावा का, ठीक है। और system.out.println योर एज, ये मैसेज प्रिंट होगा, डबल कोट्स में जो लेंगे वो मैसेज है और डबल कोट्स के बाहर दैट इज़ वेरिएबल, ठीक है। तो डबल कोट्स में जो भी चीज़ लेंगे आप वो उसे मैसेज की, जावा कंपाइलर मैसेज की तरह रीड करता है, ठीक है। और डबल कोट के बाहर आप लेते हैं तो उसको वेरिएबल समझेगा, ठीक है। तो प्लस एज वेरिएबल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद system.out.println योर वेट इन kg, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद प्लस दैट वेट, यानी वेट वेरिएबल, ठीक है, क्लियर। तो डबल कोट्स में जो आएगा वो मैसेज और डबल कोट्स के बाहर वेरिएबल, और दोनों को कॉन्कैट करने के लिए प्लस साइन यूज़ करते हैं। जावा में सिंटैक्स डिफाइंड है, ये प्लस साइन ही लेते हैं, ठीक है। ये तीनों वेरिएबल जो हमने पहले इनपुट लिए फिर हमने उनको डिस्प्ले करा दिया विद मैसेज, ठीक है। योर नेम, दैट नेम वेरिएबल, एज वेरिएबल, ठीक है, और वेट वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद कंपाइलेशन की कमांड वही होगी, जावा सी क्लास नेम डॉट जावा, दैट इज कंपाइलेशन, एंड रन कराने के लिए जावा एग्जाम्पल,
ठीक है, यानी एग्जीक्यूट कराने के लिए जावा रन, कंपाइल कराने के लिए जावा सी क्लास नेम डॉट जावा, कंपाइल कराने के लिए और रन कराने के लिए जावा क्लास नेम, ठीक है, जिसके अंदर मेन होगा। ठीक है, क्लियर। या फाइल का, यहाँ पर तो आप फाइल का नेम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन रन कराते वक्त आपको उसी फाइल का नाम देना पड़ेगा जिसके अंदर मेन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम स्कैनर क्लास का। अब हम बात करेंगे बफर रीडर क्लास के प्रोग्राम की। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम जिसके अंदर हमने स्कैनर क्लास का बेसिक सा प्रोग्राम किया। आप इसके अलावा कोई भी प्रोग्राम आप कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए इनपुट इसी तरीके से लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे बफर रीडर प्रोग्राम की। अब बात करते हैं बफर रीडर क्लास की। जैसा कि हम सभी ने अभी कंसोल इनपुट पढ़ रहे हैं, और कंसोल इनपुट में हमने देखा कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पहला स्कैनर क्लास, दूसरा बफर रीडर क्लास। तो आइए बात करते हैं बफर रीडर क्लास की। बफर रीडर क्लास यूजेस सम मोर क्लासेस टू परफॉर्म इनपुट प्रोसेस एंड ऑल द क्लासेस आर द मेंबर ऑफ java.io पैकेज। तो बफर रीडर क्लास के अंदर जो यूज़र से इनपुट लेने का प्रोसेस है ये थोड़ा सा लेंदी है। ये कुछ और क्लासेस का भी यूज़ करती है बफर रीडर क्लास इनपुट प्रोसेस के दौरान, और ये सभी क्लासेस और बफर रीडर क्लास खुद java.io पैकेज से बिलोंग करती है। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्रोसेस की। तो बफर रीडर क्लास के अंदर प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी होता है कंपैरेटिवली स्कैनर क्लास से। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हमने स्कैनर क्लास में भी देखा था, सिस्टम डॉट इन मेथड इज यूज टू रिसीव इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, अब उसके बाद सिस्टम डॉट इन मेथड पास दैट इनपुट इन बाइट फॉर्म टू इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, या फिर हम कहें इनपुट स्ट्रीम रीडर के क्लास के ऑब्जेक्ट को। क्लास है तो जाहिर सी बात है इसका ऑब्जेक्ट बना के ही हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट से उस डेटा को रिसीव करेंगे। तो क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम डॉट इन मेथड कीबोर्ड से इनपुट लेता है डेटा को, स्कैनर क्लास में भी ऐसे ही लेता था। तो जावा के अंदर कीबोर्ड इनपुट सिस्टम डॉट इन मेथड से ही, कीबोर्ड से डेटा सिस्टम डॉट इन मेथड ही इनपुट कराता है, और वो इनपुट होती है बाइट फॉर्म में। अब वो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को जाएगी, या इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को जाएगी। ठीक है, बाइट फॉर्म में होगी। ठीक है, उसके बाद बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट उस इनपुट को कैरेक्टर फॉर्म में, ठीक है, कैरेक्टर फॉर्म, इनपुट स्ट्रीम रीडर बाइट फॉर्म में ली गई इनपुट को कैरेक्टर फॉर्म में बदल देगा। ठीक है, और उसे पास कर देगा बफर रीडर क्लास को या बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, अब बफर रीडर क्लास उस इनपुट को टू स्टोर दोज कैरेक्टर इन टेम्पोररी बफर एरिया टिल एंटर की इज प्रेस्ड। तो उस कैरेक्टर फॉर्म में रिसीव की गई इनपुट को बफर रीडर क्लास या बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट तब तक स्टोर करके रखेगा मेमोरी बफर के अंदर। ठीक है, जो कि हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में जो एरे होता है, जो हम एरे के मेन फंक्शन के अंदर पास करते हैं, उसे ही मेमोरी बफर कहते हैं। उस मेमोरी बफर के अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का जो एरे पास करते हैं मेन के अंदर, दैट इज द मेमोरी बफर। ठीक है, तो इसीलिए ये इनपुट, ठीक है, तो बफर रीडर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उस इनपुट को तब तक प्रेस करके रखेगा मेमोरी बफर में जब तक कि एंटर की प्रेस नहीं हो जाती, यूज़र एंटर नहीं मार देता। और जैसे ही एंटर की प्रेस हो जाएगी, डेटा टेकन फ्रॉम बफर यूजिंग रीड लाइन मेथड। ठीक है, तो बफर रीडर क्लास के मेमोरी बफर से रीड लाइन मेथड उस डेटा को ले लेगा और उसे कंसर्न्ड वेरिएबल को पास कर देगा। तो ये प्रोसेस है। सबसे पहले सिस्टम डॉट इन मेथड से कीबोर्ड से इनपुट हुआ, फिर बाइट फॉर्म में इनपुट स्ट्रीम रीडर को मिला, इनपुट स्ट्रीम रीडर ने कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और बफर रीडर क्लास को मिला कैरेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, अब कैरेक्टर बफर रीडर क्लास उसे तब तक होल्ड करके रखेगी जब तक एंटर की प्रेस नहीं हो जाती। जैसे ही एंटर की प्रेस होगी, रीड लाइन मेथड उसे बफर रीडर क्लास के मेमोरी बफर से लेकर के वेरिएबल को पास कर देगा, जिस वेरिएबल को भी जानी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इनपुट का बफर रीडर क्लास में। ठीक है, अब बफर रीडर क्लास के अलावा यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम रीडर भी क्लास है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर तो ये तो ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम रीडर भी क्लास है। अब ये तो तब है जब आपकी जो इनपुट है वो स्ट्रिंग टाइप की है। क्लियर। अगर आपका इनपुट गलती से फ्लोट या डबल, ठीक है, स्ट्रिंग के अलावा किसी और टाइप की है, तो आपको उसे वापस, क्योंकि जावा हर इनपुट को किस में एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में। ठीक है,
तो वो इनपुट अगर आपकी इनपुट अगर आपकी स्ट्रिंग टाइप की है तो आपको कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्ट्रिंग के अलावा किसी और टाइप की है, ठीक है, तो आपको उसे दोबारा कन्वर्ट कराना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए, इफ़ डेटा इज इंटीजर टाइप देन इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट इट इन इंटीजर फॉर्म फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर आपका डेटा इंटीजर टाइप का है तो आपको इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड से उसे इंटीजर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि जावा हर प्रोग्राम को स्ट्रिंग में, हर इनपुट को स्ट्रिंग में रीड करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि आपने देखा होगा मेन के अंदर, मेन में एज ए आर्ग्यूमेंट जो आपने एरे लिया हुआ है, जिसे हम मेमोरी बफर कह रहे हैं, वो आपका स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसको मिलेगी, जावा प्रोग्राम को आप देंगे वो स्ट्रिंग में ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अगर इंटीजर टाइप की है तो आप इंटीजर डॉट पार्सेंट से उसे वापस इंटीजर में कन्वर्ट करा सकते हैं। फ्लोट टाइप की है तो इंटीजर डॉट पार्स फ्लोट, डबल है तो इंटीजर डॉट पार्स डबल, यानी उसे वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, और ये इंटीजर डॉट पार्सेंट, इंटीजर डॉट पार्स फ्लोट, इंटीजर डॉट पार्स डबल, इन मेथड से आपको वापस उसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, तो ये बफर रीडर क्लास का प्रोसेस है। ठीक है, कि जो इनपुट लेते वक्त हम बफर रीडर क्लास के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बना के देखेंगे बफर रीडर क्लास का। तो देखते हैं हमारा एक बफर रीडर क्लास का एग्जाम्पल प्रोग्राम। अब बात करते हैं एग्जाम्पल प्रोग्राम की बफर रीडर क्लास के। तो देखिए, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है। दिस इज प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। ये 2 नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम है, जिसको हमने बफर रीडर क्लास की हेल्प से परफॉर्म किया है। लेकिन ये दोनों नंबर यूज़र से इनपुट कर लिए हैं हमने। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए, सबसे पहले बफर रीडर क्लास आईओ पैकेज का पार्ट है, तो इसलिए हमने आईओ पैकेज यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड से हमने आईओ पैकेज को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अब हमने, हमारी ये क्लास है, क्लास एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम मेन के अंदर आते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का एरे, यही हमारा मेमोरी बफर है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद मेन के अंदर इंटीजर, 3 इंटीजर वैल्यूज ले ली, हमें 2 को ऐड करना है, तीसरे के अंदर हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। अब यहाँ ट्राई कैच के अंदर इसका प्रोग्राम हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्राई कैच के अंदर यहाँ पर जो रीड लाइन मेथड होता है, रीड लाइन मेथड यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसलिए इसका जो प्रोग्राम है वो ट्राई कैच के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रीड लाइन मेथड इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो करेगा और आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ट्राई कैच से ही हम इस प्रोग्राम बफर रीडर क्लास के प्रोग्राम को करते हैं, बिकॉज ऑफ रीड लाइन मेथड, क्योंकि रीड लाइन मेथड इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, तो ये हमने एक प्रकार की एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर की हुई है ताकि हमारा प्रोग्राम रुके ना। ठीक है, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी आगे है। ठीक है, अब बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आर, बफर रीडर आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है आर। ठीक है, अब उसके अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया बफर रीडर क्लास के अंदर। ठीक है, और सबसे पहले आप इसको इस तरीके से समझिए, सिस्टम डॉट इन मेथड कीबोर्ड से इनपुट लेगा। ठीक है, सिस्टम डॉट कोड हमने इधर से लिखा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिखा है, लेकिन उसे राइट टू लेफ्ट समझेंगे। सिस्टम डॉट इन मेथड कीबोर्ड से इनपुट लेगा, उसे पास करेगा इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हमने यहाँ पर न्यू कीवर्ड, अगर चाहते तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट पास कर सकते थे। ठीक है, हमने यहाँ पर उसे डायरेक्टली इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट से, न्यू कीवर्ड से डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो सबसे पहले सिस्टम डॉट इन मेथड से कीबोर्ड से इनपुट लेंगे और सिस्टम डॉट इन मेथड उसकी कीबोर्ड इनपुट को बाइट फॉर्म में, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर के क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर देगा। ये न्यू कीवर्ड से हमने यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, हम चाहते तो ऑब्जेक्ट बना करके क्लास वेरिएबल से ऑब्जेक्ट बना करके उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। हमने यहाँ पर डायरेक्टली न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो सिस्टम डॉट इन मेथड कीबोर्ड से इनपुट लेकर के उसे बाइट फॉर्म में इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास ऑब्जेक्ट को पास कर देगा। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास ऑब्जेक्ट से वो इनपुट बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को चली जाएगी, वो भी कैरेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर से वो क्लास के ऑब्जेक्ट से वो इनपुट बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को चली जाएगी। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर क्लास। ठीक है, अब वो इनपुट बफर रीडर क्लास के अंदर तब तक होल्ड रहेगी जब तक कि एंटर की प्रेस नहीं हो जाती। ठीक है, अब सबसे पहले हमने यहाँ पर मैसेज प्रेस कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद हमने उस
फर्स्ट नंबर को इनपुट करा दिया है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर को मैसेज डिस्प्ले किया है, प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर को इनपुट करा दिया है, ठीक है। अब देखिए वो जो इनपुट हमने ली है यूज़र कीबोर्ड से, हमने 2 नंबर इनपुट कराए हैं, ठीक है। अब जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे आप, जैसे ही आपने फर्स्ट नंबर डाला और एंटर की प्रेस की, तो रीड लाइन मेथड, ठीक है, रीड लाइन मेथड, ठीक है, रीड लाइन मेथड हमने कॉल किया है बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो रीड लाइन मेथड क्या करेगा, बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, रीड लाइन मेथड बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट से उस इनपुट को लेकर के उसे पास कर देगा वेरिएबल को, ठीक है। तो इसीलिए रीड लाइन मेथड बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल किया है। तो रीड लाइन मेथड उसे बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट से लेकर के उसे उस वेरिएबल को पास कर देगा। क्योंकि ये इंटीजर नंबर है तो इसलिए बीच में हमने इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड लगा दिया ताकि उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। सेम यही हमने सेकंड नंबर पे किया है। जैसे ही आप सेकंड नंबर डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद रीड लाइन मेथड उसे, ठीक है, बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट से रीड लाइन मेथड कॉल हो रखा है, तो रीड लाइन मेथड उसे बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट से लेकर के उस वेरिएबल को पास कर देगा। क्योंकि ये इंटीजर टाइप का इनपुट है तो इसलिए इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड यूज़ कर रखा है बीच में। अब उसके बाद ये कोड हमने कैच में रखा है क्योंकि रीड लाइन मेथड हमने इसी ब्लॉक में यूज़ किया है, तो इसलिए हमने इस ब्लॉक को, सॉरी, इस कोड को हमने ट्राई में रखा है क्योंकि रीड लाइन मेथड हमने इसी कोड में यूज़ किया है। तो ये सारा ब्लॉक हमने ट्राई कैच में ट्राई में यूज़ किया, ट्राई ब्लॉक में इम्बेड कर दिया है, ठीक है। ये हमने ब्लॉक बना दिया है इस कोड का, ठीक है। तो ये सारा कोड हमने ट्राई ब्लॉक में इम्बेड कर दिया है क्योंकि यहीं पर हमने रीड लाइन मेथड कॉल कर रखा है और रीड लाइन मेथड ही इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है। अब जैसे ही एक्सेप्शन आए तब क्या होना चाहिए, ये आपकी चॉइस है। आप कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं या कोई और कोड एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं एक्सेप्शन आने के केस में, ठीक है। हमने तो यहाँ पर ए और बी के अंदर 0-0 इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। ये कैच ब्लॉक है, ये कैच ब्लॉक है, ये ट्राई ब्लॉक है, ठीक है, और ये कैच ब्लॉक है। और कैच ब्लॉक उस केस में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, कैच ब्लॉक उस केस में एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन आएगा। तो हमने जब एक्सेप्शन आएगा तो हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को 0-0 कर दिया है। आप चाहें तो कुछ और मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं या कोई और कोड यहाँ पर लिख सकते हैं इस कैच ब्लॉक में, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर उन नंबर के ऊपर, ये तो तब होगा जब एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन जरूरी नहीं आए, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्राई कैच ब्लॉक नहीं यूज़ नहीं करेंगे तो एक्सेप्शन जरूर आएगा, ठीक है। तब आपका प्रोग्राम चल ही नहीं पाएगा ये, इसीलिए हमें यहाँ पर ट्राई कैच से करना पड़ रहा है बफर रीडर क्लास का प्रोग्राम, ठीक है। अब फिर उसका एडिशन परफॉर्म किया दोनों नंबर का, और एडिशन परफॉर्म करने के बाद उन दोनों नंबर के सम को सी में उनका एडिशन ले लिया और सम इज़ इस मैसेज के साथ उस सी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर दिया। कंपाइल कराने की कमांड वही है, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है। एंड रन कराने की कमांड जावा स्पेस क्लास नेम, ठीक है। तो कंपाइल कराने की कमांड है जावा स्पेस फाइल नेम डॉट जावा और रन कराने की कमांड है जावा स्पेस क्लास नेम, उस क्लास का नाम जिसके अंदर हमारा मेन मेथड है। तो ये था हमारा प्रोग्राम और ये था हमारा बफर रीडर क्लास का प्रोग्राम। और हमने आज कंसोल इनपुट देखा, उसके अंदर हमने स्कैनर क्लास भी देखा और बफर रीडर क्लास भी देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्कैनर कंसोल इनपुट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और मेरे लेक्चर्स की वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ हमेशा शेयर करते रहिए। थैंक यू।